So, hello friends, a very good morning and welcome to my channel Commerce with Urvashi Tiwari, where commerce simplified and your success amplified. ठीक है स्टूडेंट्स, तो कल जैसे कि हमने हमारे इकोनॉमिक्स की शुरुआत कर दी थी, कॉमर्स का पहला सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स की स्टार्ट कर दी थी। जैसे मैंने कहा था, बहुत से बच्चों को इकोनॉमिक्स से काफी डर लगता है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना शुरुआत इकोनॉमिक्स से ही की जाए। तो इकोनॉमिक्स में कल हमने क्या क्या किया था, थोड़ा सा एक रीकैप लेते हैं, फिर आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो कल जैसे कि स्टूडेंट्स हमने समझा था हमारे लेक्चर में कि इकोनॉमिक्स में व्हाट इज इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन किया था, इकोनॉमिक्स डिराइव कहाँ से हुआ था, इकोनोमिया से। फिर अलग अलग इकोनॉमिस्ट जैसे कौटिल्य, सर ऑल्फ्रेड मार्शल, सर एडम स्मिथ, सर लियोनेल रॉबिन्स, इन्होंने हमें अलग अलग डेफिनेशन देके रखे थे इकोनॉमिक्स के, उसको हमने एकदम डिटेलिंग में किया था। ठीक है, तो कल ये सब करने के बाद आज हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स माइक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो सब मेरे साथ जल्दी से जुड़ जाएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है स्टूडेंट्स, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, जो रिमोट एरियाज में रहते हैं वो भी इस चीज का बेनिफिट ले पाए। ठीक है, चलो सो लेट्स बिगिन स्टूडेंट्स। तो कल हमने ये किया था कि मैम इकोनॉमिक्स इकोनोमिया है, इकोनॉमिक स्टडी ऑफ वेल्थ है, इकोनॉमिक स्टडी ऑफ वेलफेयर है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स इन द ईयर 1933 हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं इन द ईयर 1993, अब बोल सकते हो मॉडर्न पीरियड में ही, सर रैगनार फ्रिश, हमारे सर रैगनार फ्रिश ने क्या किया था स्टूडेंट्स, एक कॉइन किया था एक नया टर्म, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। उन्होंने क्या कहा कि अगर हम इकोनॉमिक्स को और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमें इकोनॉमिक्स को क्या करना पड़ेगा, दो ब्रांच में डिवाइड करना होगा। वन इज योर माइक्रो एंड द अनदर इज मैक्रो। ये भी इनका भी डेरिवेशन स्टूडेंट्स ग्रीक वर्ड से ही आता है, माइक्रोज एंड मैक्रोज। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, आई हैव ऑलरेडी मार्क्ड। स्टूडेंट्स, ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है और बहुत बार आपको एग्जाम में पूछा भी गया है कि हु इज द पर्सन हु कॉइन्ड द टर्म माइक्रो एंड मैक्रो। तो वो और कोई नहीं है, वो है हमारे सर रेगनार फ्रिश। ठीक है, तो हम बेसिक स्टडी करते हैं कि मैम माइक्रो इकोनॉमिक्स आखिर होता क्या है। स्टूडेंट्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज समथिंग कि अगर आप कोई भी इकोनॉमी की कोई भी चीज की स्टडी बहुत बेसिक लेवल पे करते हैं, बहुत छोटे लेवल पे करते हैं, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेट्स कम टू द डेफिनेशन फर्स्ट। माइक्रो मीन्स स्मॉल। ठीक है, माइक्रो डील्स विद इंडिविजुअल हाउस होल्ड, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल इंडस्ट्री एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, लेट्स कम टू इन एक एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल करते हैं फिर डेफिनेशन पर आते हैं। अगर मैं एक हाउस होल्ड की बात करती हूँ, एक घर की बात करती हूँ, ठीक है, एक घर में 6 लोग रहते हैं, सारे 6 पर्सन कुछ ना कुछ अपनी इनकम अर्न करते हैं। तो अगर मैं इंडिविजुअल पर्सन की इनकम स्टडी करती हूँ, उनकी एक्सपेंडिचर स्टडी करती हूँ, तो व्हाट एम आई स्टडिंग स्टूडेंट्स, मैं स्टडी कर रही हूँ माइक्रोस्कोपिकली, या मैं स्टडी कर रही हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स की। सिमिलरली अगर मैं क्या करती हूँ, मैं सारे मेंबर्स की इनकम क्लब करती हूँ, या फिर मैं ये बोलती हूँ हम इंडिविजुअल इनकम नहीं स्टडी कर रहे हैं, हम फैमिली इनकम स्टडी कर रहे हैं, फैमिली इनकम ऑफ दी पर्सन्स लिविंग इन दैट फैमिली। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो हो जाता है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। आर यू गेटिंग स्टूडेंट्स? तो माइक्रो मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल हाउस होल्ड, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल फर्म्स। ठीक है, ये तो हो गया एक हाउस होल्ड का एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं एक फर्म का और एक इंडस्ट्री का, तो यू गेट अ बेटर आइडिया ऑफ दैट। ठीक है, अब जैसे अगर मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करूं, ऑटोमोबाइल सेक्टर में हमारे पास अलग अलग कंपनीज है जो अलग अलग कार बनाती है। राइट नाउ इन आवर एग्जाम्पल हम सिर्फ कार का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे वी हैव होंडा, वी हैव हुंडई, वी हैव टाटा। ठीक है, तो अगर मैं क्या करती हूँ, इंडिविजुअल कंपनी की स्टडी करती हूँ, इंडिविजुअल कंपनी की स्टडी कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं हुंडई की स्टडी कर रही हूँ, तो व्हाट एम आई स्टडिंग, आई एम स्टडिंग माइक्रोस्कोपिकली, या मैं माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी कर रही हूँ। ठीक है, या फिर अगर मैं पूरे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की स्टडी करती हूँ जहाँ कार की सारी कंपनीज एग्जिस्ट होती है, तो वो हो जाता है स्टूडेंट्स मैक्रो इकोनॉमिक्स। आर यू गेटिंग? मैक्रो इकोनॉमिक्स को भी हम और डिटेलिंग में लेंगे, पहले इस पार्ट में हम करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ केनेथ बोल्डिंग ने माइक्रो इकोनॉमिक्स को किस तरीके से डिफाइन किया है, लेट्स स्टडी। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल हाउस होल्ड, इंडिविजुअल प्राइसेस, वेजेस, इनकम, इंडिविजुअल इंडस्ट्री एंड पर्टिकुलर कमोडिटीज। का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कोई भी चीज को जब आप माइक्रोस्कोपिकली एक एक बांट के एक एक काट के स्टडी करते हो,
तो हम इसे बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। एक एग्जाम्पल मुझे रिकॉल हो रहा है जो हमने हमारे कॉलेज में पढ़ा था, ठीक है। तो हमारे सर ने हमें कैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाया था। उन्होंने कहा था स्टूडेंट्स, हम बेकरी में जाते हैं, हम ब्रेड तो सभी खाते हैं, तो ब्रेड कैसे बनती है, क्या वो स्लाइस में पहले से ही अवेलेबल होती है? तो हमने कहा नहीं सर, ऐसे तो नहीं लगता। तो ब्रेड का क्या होता है स्टूडेंट्स, एक लोफ होता है। लोफ मतलब एक बड़ा सा पार्ट होता है जिसको वो लोग क्या करते हैं, एक एक स्लाइस में काटते हैं और फिर ब्रेड के पैकेट में पैक करके हमें सेल कर देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं एक एक स्लाइस की इंडिविजुअल स्टडी करती हूँ तो ये हो जाता है मेरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। पर अगर मैं क्या करती स्टूडेंट्स, पूरे लोफ ऑफ ब्रेड को एज अ होल स्टडी करती, तो वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स को जैसे मैंने कहा हम और डिटेलिंग में पढ़ेंगे थोड़ा सा आगे जाके। आई होप एवरीबडी को अभी तक सबको समझ आ गया होगा कि व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो अपने कमेंट्स में लिखते जाइए, microeconomics is equal to individual household, individual firm, individual industry। कभी भी किसी भी चीज की हम अगर इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करते हैं तो हम क्या स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स। आई होप आई हैव मेक माई सेल्फ वेरी क्लियर, राइट। फिर भी अगर कुछ बच्चों को अभी भी डाउट आ रहा है तो एक बहुत ज्यादा बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि कंट्री। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अवर कंट्री इंडिया। इंडिया में बहुत स्टेट्स है, 28 स्टेट्स है। अब मैं अगर पूरे इंडिया को एज एन इकोनॉमी स्टडी कर रही हूँ, आई एम टेकिंग माई इकोनॉमी एज अ होल, तो ये हो जाता है मैक्रो। पर मैं क्या करती हूँ मैम, मैं तो एक एक स्टेट की स्टडी करती हूँ, मैं महाराष्ट्र की स्टडी करूंगी, मैं गुजरात की स्टडी करूंगी। जब मैं इंडिविजुअलिस्टिक स्टेट की स्टडी करती हूँ तो हम इसे क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो मतलब क्या रखना है याद आपको, माइक्रो इज इक्वल टू इंडिविजुअल units. Are you getting? I hope everybody has understood the term microeconomics. Okay. Now, after we do the other concepts of the microeconomics students, मैं आपको थोड़ा सा डिटेलिंग यहाँ देना चाहूंगी। माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टूडेंट्स बहुत छोटे छोटे टर्म्स है या बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है जो आपको 11th स्टैंडर्ड में बहुत डिटेलिंग में पढ़ाए जाएंगे, और यही टर्म्स आपको आगे जाके आपकी डिग्री कॉलेज में या फिर मैं बोलूंगी 12th स्टैंडर्ड में ही फुल एक तरीके के लॉ बन के आएंगे, ठीक है। सो बिफोर वी स्टार्ट आई विल जस्ट लाइक टू मेक यू अलर्ट कि हर कॉन्सेप्ट पे आप अच्छे से ध्यान देना, तो ये चीजें एकदम क्लियर हो जाएगी आपको। आर यू गेटिंग? सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी, दैट इज माइक्रो इकोनॉमी, दैट इज वांट। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म वांट? वांट मतलब क्या होता है, नीड। बेसिक सिंपल भाषा में हम समझेंगे नीड, राइट। तो कॉमन लैंग्वेज में हम सब ये बोलते हैं ना, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दैट, आई वॉन्ट पर्टिकुलर फोन। तो वॉन्ट मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, ऐसी चीज जो आपकी नीड को सेटिस्फाई कर सके, जो आपकी इच्छा की पूर्ति कर सके, वो होती है वॉन्ट। बट स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स में वॉन्ट थोड़ा सा अलग होता है, राइट। हाउ डू वी डिफाइन वॉन्ट इन इकोनॉमिक्स? हम बोलते हैं लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन। मार्क दिस वर्ड स्टूडेंट्स, हम वॉन्ट को किस तरीके से डिफाइन करते हैं, लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन। इसका क्या मतलब हुआ मैम? इसका मतलब स्टूडेंट्स, कोई भी पर्सन कोई चीज की वांट कब करता है, जब उसको कोई भी कमोडिटी से डिससेटिस्फैक्शन मिलता है या उसको लगता है कि कमोडिटी मेरी नीड सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है, ठीक है। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ अ फोन। अभी मैं बोलूंगी मेरे पास सपोज आईफोन 12 है, ठीक है। पर आईफोन 12 होने के बाद भी मुझे चाहिए आईफोन 16, आईफोन का जो नया वर्जन है मुझे वो चाहिए, राइट। तो अगर मैं आईफोन 16 की वांट कर रही हूँ तो व्हाई एम आई वांटिंग दिस? क्योंकि जो आईफोन 12 है वो मेरी वांट सेटिस्फाई नहीं कर रहा, वहां मुझे डिससेटिस्फैक्शन फील हो रहा है या लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन है वहां, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, आई स्टार्ट डिमांडिंग आईफोन 16, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं वांट। तो हाउ डू वी डिफाइन स्टूडेंट्स इन इकोनॉमिक्स वांट? लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन। जब भी कोई भी प्रोडक्ट आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाता और आप उसके अगेंस्ट में कोई दूसरा प्रोडक्ट डिमांड करते हो, सो दैट इज वांट, ठीक है। नाउ व्हाट आर दे सेइंग? ये तो हो गया वांट। नाउ व्हाट डू दे बिलीव स्टूडेंट्स? ह्यूमन वांट्स आर इंक्रीजिंग। हम देखते हैं, हम खुद भी महसूस करते हैं, हमारी वांट्स भी कैसी रहती है स्टूडेंट्स। ऐसा नहीं है कि अगर आईफोन 16 भी मैंने ले लिया तो आई विल नेवर डिमांड एनी अदर आईफोन। हो सकता है 6 महीने जाने के बाद आईफोन 17 आ जाए, आईफोन 18 आ जाए, तो मैं बोलूंगी यार अब मुझे 16 भी नहीं चाहिए, आई वॉन्ट आईफोन 18। आर यू गेटिंग स्टूडेंट्स? तो इंसान की वॉन्ट्स क्या होती है स्टूडेंट्स? इट कीप्स ऑन ग्रोइंग, राइट। तो ये रीजन देके रखा है, व्हाई डू ह्यूमन हैव वॉन्ट्स एंड व्हाई द वॉन्ट्स आर राइजिंग। तो सबसे पहला रीजन क्या देके रखा है, डिजायर फॉर बेटर लिविंग।
ठीक है। तो वो क्या बताते हैं, इंसान हमेशा क्या सोचता है, दे वांट बेटर एंड बेटर। कभी भी उनको नहीं लगता कि नहीं यार ये 100% है। ऑलवेज देयर इज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, और उनको बेटर से बेटर प्रोडक्ट चाहिए रहते हैं, राइट। सो दिस इज अ बेसिक रीजन फॉर हैविंग थिंग्स, राइट, और फॉर वांटिंग थिंग्स। फिर सेकेंड आ जाता है हमारा राइज इन पॉपुलेशन। तो जैसे जैसे हम देख रहे हैं पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, वैसे लोगों की वॉन्ट्स भी क्या होती जा रही है स्टूडेंट्स, इंक्रीज होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, ठीक है। तो आई होप एवरीबडी इज क्लियर व्हाट इज वांट। वांट इज इक्वल टू लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन। मैम वांट्स बढ़ क्यों रही है? वांट्स इसलिए बढ़ रही है क्योंकि पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है। पॉपुलेशन बढ़ेगा तो वांट तो बढ़ेगी ही। सेकेंडली, हर इंसान को अभी बेटर लिविंग चाहिए। नोबडी वांट्स टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द लिविंग। सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होते जा रहा है। आर यू गेटिंग स्टूडेंट्स? चलो अब हम पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ फोन। स्टूडेंट्स एग्जाम पर्सपेक्टिव से मैं बात करूं तो आपको बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, लॉन्ग लेंथ क्वेश्चन आता है, व्हाट इज वांट एंड गिव इट्स फीचर्स। तो आपको क्या लिखना है, यू विल राइट द डेफिनेशन, लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन इज सेड टू बी अ वांट, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक हम स्टेट करेंगे। ठीक है, सो लेट अस कम टू द वेरी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड। तो क्या बोलते हैं हम लोग, ह्यूमन वॉन्ट्स कैसी रहती है, दे आर अनलिमिटेड। अनलिमिटेड मतलब अगर मैंने आपको लिस्ट दी, बच्चों आप मुझे एक लिस्ट में दे रही हूँ, फटाफट अपनी वॉन्ट्स लिस्ट कर दो, तो अगर मैं वो 10 वॉन्ट या 15 वॉन्ट को सेटिस्फाई कर दूंगी तो आपको क्या लगता है, आप अगली बार कुछ नहीं मांगोगे? ऑब्वियसली इसके बाद कुछ और, उसके बाद कुछ और। आर यू गेटिंग? तो ह्यूमन वॉन्ट्स कैसे रहती है, अनलिमिटेड। एक वांट सेटिस्फाई हुई, इमीडिएटली दूसरी वांट अराइज हो जाती है, राइट। और वो क्या बोलते हैं, वांट्स गोज ऑन मल्टीप्लाइंग। मल्टीप्लाइंग मतलब प्लस नहीं होती, सीधा मल्टीप्लाई होती है। ओके, सेकेंड फीचर पर आते हैं, वांट्स आर रीअकरिंग इन नेचर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म रीअकरिंग? यस, जिन बच्चों को पता है प्लीज कमेंट्स में लिखते जाइए। रीअकरिंग मतलब क्या होता है, वो वांट बार बार अकर करती है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आपको सपोज पाव भाजी बहुत पसंद है और आपकी मम्मी ने आपकी फेवरेट डिश पाव भाजी कुक कर ली आपके लिए, आपने एंजॉय कर लिया। अब आपको क्या लगता है, आप नेक्स्ट टाइम कभी भी पाव भाजी की डिमांड नहीं करोगे, बस एक बार खा लिया तो इट इज डन फॉर योर एंटायर लाइफ? नहीं, ऐसा नहीं है। एक बार पाव भाजी हमने खा ली, उसके बाद भी हम मम्मी से कहेंगे मम्मी प्लीज आप पाव भाजी और बनाइए, वापस बनाइए। तो हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन वांट्स आर रिकरिंग इन नेचर, दे अकर अगेन एंड अगेन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी कम्स टू वांट्स डिफर विद द एज। इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे जैसे इंसान की एज होती है उस एज ग्रुप की वांट्स अलग अलग होती है। एग्जाम्पल, मैं एज ग्रुप बात करूंगी 0 to 6, फटाफट कमेंट करके बताइए 0 to 6 का एज ग्रुप रहेगा, उनकी क्या डिमांड रहेगी, चॉकलेट्स, यस, टॉयज, एक्सेट्रा। अगर हम बात करेंगे 15 to 22, तो क्या रहेगा, लोगों को क्या चाहिएगा, कॉलेज जा रहे हैं, अच्छा बैग चाहिए, अच्छा सनग्लासेस चाहिए, अच्छी बाइक चाहिए। आर यू गेटिंग? सो व्हाट डू वी से, वांट्स डिफर विद द एजेस। अब आप यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हैं, ए पिक्चर में एक बच्चा है जो कि क्या डिमांड कर रहा है, कुछ टॉयज वगैरह डिमांड कर रहा है। आर यू गेटिंग? फिर उसके बाद हम देखते हैं कि एक मेल पर्सन है जो कि 25-30 के एज पे है, वो बाइक डिमांड कर रहा है। एक लेडी है जो सीनियर सिटीजन दिख रही है, जो होली बुक्स पढ़ रही है, तो उनको अपनी एज के हिसाब से बुक्स चाहिए। आर यू गेटिंग? सो व्हाट डू वी से, वांट्स डिफर विद द एजेस, राइट। नेक्स्ट क्या बताते हैं, वांट्स डिफर विद द जेंडर। इसका मतलब स्टूडेंट्स अलग अलग जेंडर की वांट अलग अलग होती है। जैसे मेल पर्सन को क्या पसंद होगा, परफ्यूम पसंद होगा, बाइक्स पसंद होगी, वो टेक्नो फ्रीक ज्यादा रहते हैं, उनको टेक्नोलॉजिकल वाली चीजें ज्यादा पसंद आती है। ठीक है, उसी तरीके से फीमेल क्लोथिंग पसंद होगा, अच्छे ब्यूटी प्रोडक्ट्स पसंद होंगे, एंड सो ऑन। और भी कुछ है तो आप मुझे जेंडर वाली डिमांड कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या बताते हैं स्टूडेंट्स, वांट्स डिफर ड्यू टू प्रेफरेंसेस। इसका मतलब क्या होता है कि जिसकी जैसी प्रेफरेंस है, जिसकी जैसी चॉइस है, वैसे उन लोगों की वांट अलग अलग होती है। एग्जाम्पल, आपको अगर सिर्फ मीठा खाना पसंद है तो आपको मीठे की चीजें पसंद आएगी, किसी को नमकीन पसंद है तो उनको कचौरी पसंद आएगी, समोसे पसंद आएंगे। सो व्हाट डू वी से, wants differ with taste and preferences. Are you getting? Next है wants differ with season. तो ये पॉइंट को मैं आपको ये पिक्चर के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी। अलग अलग सीजन में हमारी वांट अलग अलग हो जाती है। एज यू कैन सी कि यहाँ एक समर सीजन चल रहा है फर्स्ट पिक्चर ए में, तो यहाँ क्या डिमांड होगी उनकी, हैट होगी,
गॉगल्स होंगे, सन ग्लासेस होंगे या ओवरकोट पहनेंगे जिससे वो सन की यूवी रेस से बच पाए। आर यू गेटिंग? सेकेंड पिक्चर में हम देख रहे हैं रेनी सीजन चल रहा है। रेनी सीजन में उन्हें क्या चाहिए स्टूडेंट्स? रेनी सीजन में उन्हें चाहिए अम्ब्रेला, विंड शीटर चाहिए, रेन कोट चाहिए एंड सो ऑन। थर्ड पिक्चर में हम देख रहे हैं कि विंटर सीजन चल रहा है तो वहां उन्होंने स्वेटर्स है, शॉल्स है, कैप्स है वगैरह पहन के रखी है। सो व्हाट डू वी से? वॉन्ट्स डिफर विद द सीजन। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स? वॉन्ट्स डिफर ड्यू टू कल्चर, मतलब अलग अलग कल्चर के लोग अलग अलग चीजों की वांट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूंगी गुजराती है हम, राइट? तो गुजराती लोगों को गरबा का सीजन आते ही व्हाट दे वांट, घाघरा चोली, डांडे एंड सो ऑन, ठीक है। उसी तरीके से अगर बोलेंगे कुछ लोग मुस्लिम है तो उनकी क्या वांट्स रहती है? दे वांट बुरखा, उनकी होली बुक कुरान उनको वो चाहिएगा। हिंदूज है सो दे नीड भगवत गीता, या उनके फेस्टिवल्स के हिसाब से उन्हें अलग अलग चीजें चाहिए रहती है। Are you getting? So these are the features of fonts. तो बहुत ज्यादा easy features है fonts के। I hope everybody has understood the features of the fonts. Now let's come to our next classification of fonts. स्टूडेंट्स अभी जो हम करने वाले क्लासिफिकेशन, ये आपको फुल लेंथ आंसर में तो नहीं आएंगे, हाँ, पर आपको डेफिनेशन में 100% पूछे जाते हैं। व्हाट इज इकोनॉमिक वांट, व्हाट इज नॉन इकोनॉमिक वांट एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक वांट से। नाउ व्हाट इज इकोनॉमिक वांट? एनीबडी जिसको थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा, प्लीज यू कैन राइट इन योर कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में लिखते जाइए सो आई कैन गेट एन आइडिया कि कितने बच्चों को कितनी चीजें इजीली समझ आ रही है, ठीक है। तो इकोनॉमिक वांट क्या होती है? जो भी वांट पूरी करने के लिए आपको मॉनेटरी टर्म्स में पेमेंट करना पड़ता है, राइट? वेयर मनी इज इन्वॉल्व तो हम उसको क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक वांट। और नॉन इकोनॉमिक वांट मतलब क्या होगा? जो भी चीजें आपकी वांट को तो सेटिस्फाई कर रही है बट आपको उसके लिए कुछ पे नहीं करना, वो फ्री ऑफ चार्ज अवेलेबल है, उसे हम बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक वांट्स, राइट? चलो लेट्स गो विद द डेफिनेशन। इकोनॉमिक वांट्स आर दोज वेयर मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इज इन्वॉल्व, जहां पैसों का इन्वॉल्वमेंट है। जैसे मुझे इच्छा हो रही है पिज्जा खाने की, तो मुझे पिज्जा ऐसे ही मिल जाएगा? नहीं मैम, आपको पिज्जा के लिए पे करना है मनी, आपको पिज्जा मिल जाएगा, आपकी वांट सेटिस्फाई हो जाएगी। तो ये हो गई मेरी इकोनॉमिक वांट। तो नॉन इकोनॉमिक वांट, मुझे धूप खानी है, फीलिंग वेरी कोल्ड, तो मैं जाके मस्त आराम से मेरे टेरेस पे बैठ जाऊंगी, आराम से जितना सन बात लेना है सन ले लूंगी। तो एम आई गोइंग टू पे फॉर दिस सनलाइट? नो मैम। तो सन की जो लाइट थी, सन की जो हीट थी, मुझे फ्री ऑफ चार्ज मिल गई, तो वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? नॉन इकोनॉमिक वांट। दोज वांट्स विच वी डू नॉट पे एनीथिंग, जिसके लिए हम कुछ भी नहीं पे करते हैं, इन रिटर्न आर सेड टू बी नॉन इकोनॉमिक वांट। मैंने सनलाइट का एग्जांपल दिया है, और कौन सी नॉन इकोनॉमिक वांट होती है मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे आप, राइट? नेक्स्ट आ जाता है स्टूडेंट्स इंडिविजुअल वांट्स एंड कलेक्टिव वांट्स, ठीक है। नाउ व्हाट आर इंडिविजुअल वांट्स? इंडिविजुअल वांट्स क्या होती है? कोई भी चीज आप यूज करते हो, वो वांट सिर्फ आपके, वो वांट आपकी ही है और वो आपको ही सेटिस्फाई करने वाली है, उसे हम बोलते हैं इंडिविजुअल वांट्स। आर यू गेटिंग? अभी अभी जो हमने एग्जांपल लिया था पिज्जा का, मुझे पिज्जा खाना था, पिज्जा खाया, मेरी वांट सेटिस्फाई हो गई, तो ये हो गया मेरे इंडिविजुअल वांट। पर मैं चाहती हूँ, सेकेंड एग्जाम्पल में ध्यान देना, मैं चाहती हूँ कि यहाँ रोड बहुत अच्छा नहीं है, द रोड इज इल कंस्ट्रक्टेड, मैं चाहती हूँ रोड अच्छे से बन जाए ताकि अच्छे से जो भी यहाँ कम्यूटर्स है ये रोड अच्छे से यूज कर पाए। तो ये वांट मेरी अकेले की नहीं है, इट इज फॉर दी सोसाइटी एज अ होल, राइट? तो उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? कलेक्टिव वांट। सो हाउ डू वी डिफाइन इंडिविजुअल वांट? एनी वांट दैट इज सेटिस्फाइंग इंडिविजुअल नीड्स, जो एक इंडिविजुअल की ही नीड सेटिस्फाई करेगा, वो होता है आपका इंडिविजुअल वांट, ओके। और कलेक्टिव वांट क्या होता है? कलेक्टिव वांट्स which satisfy the collective needs or collective requirements of set of people or a group of people are said to be collective want, right? एक एग्जांपल मुझे याद आ रहा है कलेक्टिव वांट का। मेरे गांव राजस्थान में वी डिडंट हैड अ रेलवे स्टेशन, तो वहां के रहने वाले लोगों की इच्छा थी कि यहाँ भी रेल का साधन हो जाए या रेल का मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट स्टार्ट हो जाए तो ट्रैवलिंग काफी इजी हो जाएगी। तो ये वांट मेरी अकेले की नहीं थी, इट वॉज द डिमांड मेड बाय पीपल एट लार्ज स्टेइंग देयर, ठीक है। तो वो वांट कौन सी हो गई स्टूडेंट्स? दैट इज योर कलेक्टिव वांट। क्लियर एवरीवन? चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट, नेसेसिटीज, कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। अब ये क्या है मैम? अब बेसिकली ये गुड्स है जो हम यूज करते हैं,
हम नेसेसिटीज भी यूज करते हैं, कंफर्ट्स भी यूज करते हैं, लग्जरी भी यूज करते हैं। तो तीनों के टिपिकल डेफिनेशंस दिए हैं। लेट्स स्टडी वन बाय वन। नाउ व्हाट आर नेसेसिटीज? नेसेसिटीज आर डूज विदाउट विच वी कैन नॉट लिव। ऐसी चीजें जिनके बिना हम सर्वाइव ही नहीं कर पाते या रहना बहुत ही मुश्किल है, उसे हम बोलते हैं स्टूडेंट्स नेसेसिटीज। एग्जाम्पल, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। अब स्टूडेंट्स याद रखना, आपने सुना भी होगा कि इंसान को जीने के लिए क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान। ठीक है, बट रोटी, कपड़ा, मकान के अलावा अपार्ट दे हैव आल्सो एडेड हेल्थ एंड एजुकेशन। पहले ये नहीं था, अभी कुछ ही सालों में गवर्नमेंट ने हेल्थ और एजुकेशन को भी नेसेसिटी में इनकलकेट किया है। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट, कंफर्ट। नाउ व्हाट इज कंफर्ट स्टूडेंट्स? कंफर्ट क्या चीजें होती है? ऐसी चीजें जो हमारी लाइफ को इजी कर देती है, कंफर्टेबल कर देती है, काम इजी तरीके से कर पाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? कंफर्ट गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, पहले अगर हमें चटनी बनानी होती थी तो हम क्या करते थे? हैंड ग्रिडल पे उसको कूट कूट कर बनाते थे, बट नाउ वी हैव मिक्सर ग्राइंडर, सो विद इन फ्यू सेकेंड वी कैन मेक अ चटनी। तो मिक्सर ग्राइंडर ने क्या कर दी हमारी लाइफ कंफर्टेबल। जैसे पहले लोग कपड़े धोते थे तो दे यूज टू यूज योर हैंड्स टू वॉश द क्लोथ्स, पर अब क्या होने लग गया? पीपल हैव वॉशिंग मशीन, इवन फॉर यूटेंसिल्स नाउअडेज पीपल हैव डिश वॉशर। तो क्या कर दिया इन्होंने? आपकी लाइफ कंफर्ट कर दी। सो दोज गुड्स आर नोन एज कंफर्ट गुड्स, राइट। नेक्स्ट होता है लग्जरी। अब लग्जरी ऐसी चीजें होती है स्टूडेंट्स, लेना या होना जरूरी नहीं है। अब बिना लग्जरी के भी आराम से सरवाइव कर सकते हो। आर यू गेटिंग? इसके लिए उनके लिए वर्ड्स क्या दिए गए हैं? जस्ट पे अटेंशन। लग्जरीज आर दोज गुड्स विच गिव्स यू प्लेजर, विच गिव्स यू एंजॉयमेंट। जो आपको प्लेजर देगी, जो आपको एंजॉयमेंट देगी, वो क्या होती है? आपकी लग्जरीज। यानी उनका होना नहीं होना आपके जीवन को कोई बड़ा चेंज नहीं करेगा। सो क्लियर विद द थ्री टाइप्स ऑफ गुड्स, necessities, comforts and luxuries. Okay, now let's come next to the goods and services. अब goods and services काफी simple और basic term है। आप बोलोगे मैम गुड्स को भी कोई एक्सप्लेन करता है क्या? बट इकोनॉमिक्स में स्टूडेंट्स देयर इज अ डिफरेंट सेंस, देयर इज अ डिफरेंट मीनिंग। ओके, नाउ व्हाट आर गुड्स? एनीथिंग दैट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। यानी कोई भी चीज जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करती है बट उसका मटेरियल एग्जिस्टेंस है। मार्क दिस वर्ड स्टूडेंट्स, जिसका एग्जिस्टेंस मटीरियलिस्टिक है उसको हम क्या बोलते हैं? गुड्स। आप इसको रिलेट कर सकते हैं सर अल्फ्रेड मार्शल के डेफिनेशन से भी। याद है कल हमने डेफिनेशन में पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि कोई भी इंसान, राइट, का वेलफेयर कब फील होता है? उसे जब उसकी मटीरियलिस्टिक नीड सेटिस्फाई होती है। अगर मेरी मटीरियलिस्टिक नीड सेटिस्फाई ही नहीं हो रही तो मेरा वेलफेयर नहीं होगा। आर यू गेटिंग दैट स्टूडेंट्स? तो वो होता है हमारा गुड्स। फिर आते हैं हम सर्विसेज पे। व्हाट आर सर्विसेज? सर्विसेज आर समथिंग व्हिच विल आल्सो सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, बट उनका मटेरियल एग्जिस्टेंस नहीं होता, राइट। एग्जाम्पल के लिए मैं अभी जो आपको एजुकेशनल सर्विस दे रही हूँ, ये कोई गुड है? ये कोई सामान है जो मैं आपको ट्रांसफर कर रही हूँ? नहीं, मैं अपनी नॉलेज आपको ट्रांसफर कर रही हूँ। आर यू गेटिंग? सो दैट इज नथिंग बट सर्विसेज। आर यू गेटिंग स्टूडेंट्स? आज हमने क्या क्या कॉन्सेप्ट्स कवर किए? जस्ट टेक अ क्विक रिव्यू ऑफ इट। तो आज हमने स्टार्ट किया था व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, इंडिविजुअल यूनिट्स, इंडिविजुअल हाउस होल्ड। फिर हमने किया था वांट्स, फीचर्स ऑफ, फिर हमने कॉन्सेप्ट स्टार्ट किए थे माइक्रो इकोनॉमिक्स के, जिसमें हमने सबसे पहला कॉन्सेप्ट लिया था वांट्स, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की थी। और देन वी डिड टाइप्स ऑफ वांट्स, राइट। उसके बाद हमने किया टाइप्स ऑफ गुड्स, दैट इज नेसेसिटीज, कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। उसके बाद हमने डेफिनेशन कवर की गुड्स एंड सर्विसेज की। आर यू गेटिंग स्टूडेंट्स? ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए तो हम ये लेक्चर हमारा यहीं वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट में हम करेंगे स्टार्ट यूटिलिटी से, और हम अब कवर करेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तक। तो हमारा माइक्रो का पार्ट पूरा कवर हो जाएगा। आई नो माइक्रो इकोनॉमिक्स थोड़ा सा ज्यादा एक्सटेंडेड है क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट ज्यादा है, तो मैं नहीं चाहती कि सभी कॉन्सेप्ट एक ही दिन में करके खत्म करें। हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको और डिटेलिंग में अच्छे से करेंगे, ठीक है। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड। और हाँ, वन मोर रिमाइंडर, आज मंडे है, आज हो गई हमारी इकोनॉमिक्स की क्लास, एंड कमिंग वेडनेसडे दैट इज डे आफ्टर टुमारो वी विल बी स्टार्टिंग विथ ओसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स। सो यू ऑल शुड बी देयर विथ ऑल योर फ्रेंड्स। ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए वीडियो, ताकि वो भी इसका एडवांटेज ले पाए, राइट। तो वेडनेसडे को लगेगी ओसी की क्लास, फ्राइडे को लगेगी सेक्रेटरियल प्रैक्टिस की क्लास, ठीक है। बीच बीच में पॉसिबल होगा तो आई विल ऑल्सो ट्राई टू मेक सम वीडियोज ऑन बुक कीपिंग एंड अकाउंट्स, ठीक है। ज्यादा वीडियो भी नहीं तो एटलीस्ट छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को आई विल ट्राई टू कवर, ठीक है। सो आई होप यू हैड अ गुड टाइम।
सो अपने फ्रेंड्स को चैनल शेयर कीजिए, राइट, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए. ओके, सो गुड बाय फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे. थैंक यू.